हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम विकास गुप्ता सर की ब्लैक बुक के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर पर हम आ गए हैं। कुछ चैप्टर्स हमने और कर लिए हैं जिनका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में 1 से 9 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम 10 से 18 डिस्कस करेंगे सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस में। 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपको आइडेंटिटी लगानी है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इनटू में ए प्लस बी आएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, जो कि पाई बाई 2 आप जानते हैं। तो मतलब अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप कॉस इनवर्स को लिख दो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स शुड बी पॉजिटिव। साइन इनवर्स को उधर भेज के 2 से डिवाइड कर दो, तो पाई बाय 4 से साइन इनवर्स एक्स छोटा हो जाएगा। लेकिन कितना भी छोटा हो जाए, माइनस पाई बाई 2 से बराबर या बड़ा तो होना पड़ेगा, है ना। उसकी रेंज जो आती है हमारे पास वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही होती है। तो अगर ये बोल रहा है कि पाई बाय 4 से अपने पास इस केस के अंदर छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस पाई बाय 2 से क्या आएगा, बड़ा। तो जो आपका साइन इनवर्स एक्स है वो पाई बाय 4 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में आ जाएगा। अब आप साइन फंक्शन लगा देंगे जो कि इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, तो ये बन जाएगा 1/√2 ओपन का, ये -1 क्लोज का। तो ये आंसर हो जाएगा। 11th वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप देखोगे तो के 0 से 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है ना। के 0 से 3 ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी नेगेटिव आ रहा है। तो इसके केस के अंदर के पॉजिटिव के -3 नेगेटिव होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव वाला होगा उसमें आप टेन इनवर्स 1/बीटा को डायरेक्टली कॉट इनवर्स बीटा लिख सकते हो। लेकिन नेगेटिव में हम फॉर्मूला लगाते हैं तो डायरेक्ट कॉट इनवर्स अल्फा नहीं होगा, एक माइनस पाई भी आएगा हमारे पास। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा पाई बाई 2 हो जाएगा। टेन इनवर्स बीटा कॉट इनवर्स बीटा का सम भी पाई बाई 2, लेकिन ये माइनस का पाई अलग से बचेगा। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज थी। 12th सिंपल है, बोल रहा है डोमेन और रेंज सेम है इस फंक्शन की। तो डोमेन तो आप जानते हैं -1 से 1 के बीच में होगा, तो रेंज भी -1 से 1 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स आप जानते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर रेंज सेम है तो इसका मतलब -1 रखने पे वैल्यू 1 आ रही है ना, और 1 रखने पे वैल्यू -1 आ रही है, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। तो आप -1 रखें इसके अंदर एक्स की जगह, कॉस इनवर्स -1 पाई होता है, तो a प्लस 2b पाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर 1 रखेंगे तो cos इनवर्स 1 0 होता है, तो a की वैल्यू -1। अब आप यहाँ से b कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 बाय पाई और a -1 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन। 13th भी आइडेंटिटी पर ही बेस्ड है। सिंपल सवाल करना कैसे है, आप tan इनवर्स x को t मान लो, तो cot इनवर्स x हो जाएगा बेटा पाई बाई 2 माइनस टी। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक आ जाएगी, एक्सपैंड करेंगे तो टी स्क्वायर और पाई बाई 2 माइनस टी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो बनेगा 2t स्क्वायर माइनस पाई टी, और पाई स्क्वायर बाय 4 बनेगा। इसको इधर लाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 3 पाई स्क्वायर बाय 8, ये इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। अब सिंपल है, अब कुछ नहीं करना, अब आपको क्वाड्रेटिक इसको सॉल्व कर लेना है। ध्यान रहे टेन इनवर्स एक्स को टी माना है आपने, है ना, तो टी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच वाला ही लेंगे, क्वाड्रेटिक का दूसरा सोल्यूशन नहीं लिया जाएगा। तो ये सिंपल हो गया। 14th वाला ग्राफ पर बेस्ड है, आपको -2 पाई क्लोज से 3 पाई क्लोज में देखना है इसके कितने सोल्यूशंस आ रहे हैं। तो आप पहले ये बनाओ, y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, है ना। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे ये 0 है तो ये -पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, इसमें एज इट इज बनता है ये y बराबर x। फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 नीचे आएगा, ये पाई हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। फिर 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, एक्स माइनस 2 पाई, है ना। फिर वापस नीचे आएगा 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 में, हमें तो 3 पाई तक ही जाना है तो इतना ही बनाएंगे। पीछे भी जाएंगे तो पीछे -पाई बाई 2 से -3 पाई बाई 2 और फिर -2 पाई तक ही बनाएंगे। अच्छा, मॉड वाई बराबर कॉस एक्स कैसा बनता है, मॉड वाई होता है तो क्या करते हैं कि कॉस एक्स का पॉजिटिव पार्ट रखते हैं, नेगेटिव हटा देते हैं, और जैसा पॉजिटिव पार्ट ऊपर है वैसा नीचे भी आ जाता है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो कॉस एक्स जैसे ये है, ऐसा ये मान लो कॉस एक्स है, तो ऐसा सेम टू सेम जो होगा वो आपका नीचे भी बन जाएगा, है ना, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में बनेगा ही नहीं। फिर 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के अंदर वापस बनेगा ये, है ना, वैसा ही आपका नीचे भी बन जाएगा, ठीक है।
ऐसा ही आप यहाँ पीछे भी बना सकते हो इधर, है ना। तो पीछे भी आप यहाँ बना सकते हो इसके केस के अंदर -3π/2 से लेकर के -2π, आगे और पीछे भी जाएगा बट वहां पे कोई मतलब है नहीं, तो उधर जाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो जितनी जगह ये ऊपर नीचे मिलाकर टोटल कट कर रहा है हमारे ग्राफ को, उतने हमारे नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएंगे। 15th इंटरेस्टिंग सवाल है, इंटीजर पार्ट हटेगा पहले। तो इंटीजर पार्ट की वैल्यू 1 होती है 1 से 2 के बीच में, तो क्लोज्ड 1 से लेकर के ओपन 2, है ना, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स। अब ट्रिक इसके अंदर ये है, जहाँ गलतियां हो जाती है वो ये है कि साइन इनवर्स π/2 के आगे नहीं जाता, 2 π/2 से भी बड़ा है। तो हम लेस देन 2 इन्होंने लिखा है, हम कॉमन लेंगे तो हम सिर्फ π/2 तक ही जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 2 तक नहीं जाना। अब साइन ले लो, साइन लेंगे अगर अपन तीनों तरफ, है ना, तो अपन उसके केस के अंदर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि साइन जो आ रहा है आपका वो कैसा फंक्शन आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन इनवर्स। अब कॉस लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन लगाया था ना, हाँ, साइन π/2 1 होता है। कॉस लगाओगे तो कॉस लगाने पे साइन चेंज हो जाएगा, तो कॉस ऑफ साइन 1 साइन चेंज, इधर आएगा साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स, फिर इधर आ जाएगा कॉस ऑफ 1। फिर अब आप वापस साइन लगाओगे, अब साइन इनवर्स टेन इनवर्स इंक्रीजिंग है, अब चेंज नहीं होगा, तो इधर साइन आएगा फिर टेन आएगा, तो टेन ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ 1, ऐसा। और इधर आ जाएगा, यहाँ पर जब अपन लगाएंगे तो पहले साइन फिर टेन, तो टेन ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ 1, ऐसा। तो अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है। अब अगर आप इसको क्वाड्रेटिक मान के डी निकालोगे ना बेटा, तो आप देखोगे कि अरे ये तो रियल ही नहीं हो रहा, क्या करें, है ना। तो 2 साइन कॉस इनवर्स वाई एक्स प्लस 1, तो अगर आप डी निकालोगे तो डी आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, अभी इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, -4, है ना। ये -4 कॉस स्क्वायर थीटा है, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 है, तो रियल रूट्स के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, वरना तो नेगेटिव है ये। तो कॉस थीटा शुड बी 0, है ना। तो इसके केस के अंदर अब ये बात हो गई है कि कॉस थीटा शुड बी 0, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। और थीटा इसको माना था, यानी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वाई शुड बी किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो y की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 0। फिर आप उसको पुट कर दोगे इसमें, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, यही एक सोल्यूशन मिलेगा। ये तो आई थिंक एनसीईआरटी लेवल आप सब कर सकते हैं। पहले tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगाएंगे, हाँ x इंटू वाई 1 से बड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पाई अलग से बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई, तो tan इनवर्स -3 tan इनवर्स 3 से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा पाई। तो ये तो ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया था सवाल। और आज के लास्ट 18th क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन, कल 19 से 27 करेंगे, तो आज आप ये वाले वापस लगाएं जो आपके डाउट थे, अपन ने डिस्कस किए हैं, है ना। और 19 से 27 आप ट्राई करके आए। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो लास्ट सवाल के अंदर सब्स्टिट्यूशन लगेगा, आप x को यहाँ पर tan थीटा रख के आइडेंटिटी बना सकते हो। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा थीटा हो जाए tan इनवर्स x, है ना। तो ये -π/2 से π/2 के बीच में होगा, और आपका जो tan थीटा होगा वो x आ जाएगा। तो बेसिकली 2 tan इनवर्स बन जाएगा ये tan थीटा, और cos इनवर्स के अंदर बन जाएगा cos 2 थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा तो डायरेक्ट खुल जाएगा, देखो, क्योंकि ये -π/2 से π/2 में ही था थीटा, तो ये खुल जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos 2 थीटा। एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स थीटा पे भी नहीं करेगा, तो cos इनवर्स cos कुछ ऐसे खुले कि 2 थीटा तो 2 थीटा कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए cos इनवर्स cos का आपको ग्राफ याद होना चाहिए। थीटा -π/2 से π/2 है, तो 2 थीटा लोगे बेटा तो -π से पाई आएगा, तो -π से पाई में कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इधर y बराबर x, इधर y बराबर -x। तो इधर तो इनपुट एज इट इज खुल जाएगा, इधर भी 2 थीटा इधर भी 2 थीटा, पर फिर वो कैंसिल नहीं होगा। हाँ, -2 थीटा से जब खुलेगा -x जो है इनपुट का नेगेटिव, तो 2 थीटा -2 थीटा कट जाएगा। उसके लिए फिर ये जो हमारा 2 थीटा है, ये -π से लेकर के किसके बीच में होना चाहिए, 0 के बीच में, 0 इंक्लूड कर सकते हैं ना। तो थीटा आ जाएगा ओपन -π/2 से लेकर के कहाँ तक, 0। अब यहाँ tan लगा दो, तो tan -π/2 tan थीटा और tan 0, तो इसके बीच में ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। कोई सजेशंस हो तो कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल 19 से 27 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।